ओबीसी वर्ग में शामिल करने के लिए साजिश रच रही है। और जब उनको आरक्षण का लाभ मिल नहीं पा रहा है तो ओबीसी को ही मुसलमान और मुसलमान को ही ओबीसी, ऐसा षड्यंत्र कांग्रेस के द्वारा रचा जा रहा है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कौन बकरी है कौन मुर्गी है। असल में ओबीसी का ही नाम बदलकर जो है कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि सारे मुसलमान को यहां पर रिजर्वेशन का लाभ मिल जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सबका विकास सबका साथ पे विश्वास रखती है और सबके प्रयास से ही यह संभव हो पा रहा है कि हम लोग इतनी उन्नति और प्रगति कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस उन्नति में, प्रगति पे, जिसमें ओबीसी समाज ने अपना अहम योगदान दिया है, उस समाज के हक को मारने का काम यदि कांग्रेस पार्टी करती है तो उसके लिए हम लोग मुखरता से इन बातों को जनता के बीच में रखेंगे। और यही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया। हम लोग किसी के साथ हम लोगों का द्वेष भावना नहीं है, किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारे हक को, और खासकर मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं, इसीलिए हमारे हक की बात जब आएगी तो निश्चित तौर पर हम लोग सारे उन पॉलिसीज का और सारे वैसे पार्टी का विरोध करेंगे जो ओबीसी की हक को मारने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आप वक्तव्य को सुनिएगा तो कर्नाटका का उन्होंने रेफरेंस दिया और कर्नाटका में किस प्रकार से एक षड्यंत्र के माध्यम से और एक प्री प्लान्ड एजेंडा के माध्यम से कांग्रेस सरकार वहां पर चाहती है कि ओबीसी वर्ग में मुसलमानों का समाहित हो। हर राज्य में अपनी अपनी रिजर्वेशन देने की प्रक्रिया होती है और आप अगर रिजर्वेशन देने की प्रक्रिया को देखेंगे तो सकी हम लोग कास्ट के बेसिस पे नहीं, हम लोग रिलीजन के बेसिस पे नहीं, हम लोग क्लासेस के बेसिस पे देंगे। और क्लासेस का बेसिस होता है बैकवर्डनेस, एक्सट्रीम बैकवर्डनेस, पिछड़ापन, अति पिछड़ापन, सोशल, इकोनॉमिक, तरह तरह के फैक्टर्स होते हैं। और इन सब फैक्टर्स पे जब कांग्रेस पार्टी ने अपने प्री प्लान्ड एजेंडा को पूरा नहीं कर पाया तो उन्होंने एक नई नीति निकाली कर्नाटका में और नीति के आधार पर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि ओबीसी वर्ग में ही मुसलमान कम्युनिटी को समाहित कर दिया जाए, इररिस्पेक्टिव कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या कास्ट है, क्या उसकी इकोनॉमिक स्टेटस है। और इतना ही नहीं, ये षड्यंत्र कांग्रेस शुरू से करती आई है और सिर्फ कर्नाटका में ही नहीं, कर्नाटका तो एक इंस्टेंस है जिसको अभी हालिया दिनों में जिसका उजागर हुआ, लेकिन इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने कई ऐसे इंस्टेंसेस है जहां पर ओबीसी का हक मारने के लिए मुसलमान कम्युनिटी को किस प्रकार से ओबीसी के तहत रिजर्वेशन मिले उसको लेकर षड्यंत्र कर रही। आंध्र प्रदेश जब अनडिवाइडेड था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश जब एक ही हुआ करता था, तो वहां पे भी कांग्रेस की सरकार ने 5% कोटा मुसलमान के लिए रिजर्व किया था। लेकिन वो इलेक्शन ये हार गई थी। जब ये इम्प्लीमेंटेशन होने की बात हुई थी, वो इलेक्शन कांग्रेस हार गए थे, उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। पुनः 2004 में कांग्रेस ने अपने पोल मैनिफेस्टो में कहा कि हम लोग 5% जो है यहां पर रिजर्वेशन मुसलमान वर्ग को देंगे, इररिस्पेक्टिव उसके स्टेटस क्या है। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।